हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने कुरुक्षेत्र शुरू किया हुआ है, खंड काव्य है एक जो, तो हमने इसका प्रथम सर्ग कर लिया है। आज हम द्वितीय सर्ग जो कि हमने शुरू किया हुआ है उसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम भाग 3 करेंगे द्वितीय सर्ग का। तो मैं शुरू करती हूँ आपका द्वितीय सर्ग भाग 3। तो हमने जो इसका फर्स्ट वाला ये वाला पैरा है कि युद्ध का उन्माद है, संक्रमणशील है। एक चिंगारी कहीं जागी अगर, तुरंत बह उठते पवन 49 है, दौड़ती हस्ती उबलती आग चारों ओर। यहाँ तक कर लिया है। आज हम ये वाला करेंगे नेक्स्ट वाला। इससे देखो, और तब रहता कहाँ अवकाश है तत्व चिंतन का, गंभीर विचार का, युद्ध की लपटे चुनौती भेजती प्राण मय नर में छिपे शार्दूल को। यहाँ पर क्या होता है कि युधिष्ठिर के समक्ष भीष्म पितामह युद्ध के कारणों को स्पष्ट कर रहे हैं। उनका कथन है कि जो युद्ध है अच्छे बुरे, त्याज्य अत्याज्य, धर्म अधर्म सभी भेदों को भुला देता है, और युद्ध छिड़ जाने के बाद तो केवल एक ही बात मुख्य रह जाती है, वह है हिंसा। यहाँ पर इसी की बात करते हुए वो कहते हैं, और तब रहता कहाँ अवकाश है तत्व चिंतन का। अवकाश अर्थात मौका कब मिलता है, अवसर कब मिलता है। तत्व चिंतन अर्थात विचार करने का अच्छे बुरी चीज़ों का, ठीक है। गंभीर अर्थात गंभीर। तो वो बोलते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब युद्ध की ज्वाला दहक उठती है तो मनुष्य में अच्छे बुरे का विचार करने की सामर्थ्य नहीं रहती, गंभीर विचार का, और वह गंभीर बातों को सोच ही नहीं पाता कि उसके लिए सत्य असत्य में भेद महत्वपूर्ण नहीं रहते। युद्ध की लपटें चुनौती भेजती प्राण में नर में छुपे शार्दूल को। प्राण में अर्थात शक्तिशाली, शार्दूल होता है सिंह, ठीक है। सिंह से हिंसक भावना जो होती हैं, वो बोलते हैं कि शक्ति संपन्न नर के हृदय में छिपी सिंह जैसी जो हिंसक भावना ही युद्ध की लपटों के रूप में प्रकट होकर चुनौती भेजती हैं। अर्थात कि युद्ध का वातावरण बन जाने पर वीर पुरुष अच्छे बुरे का भेद भूल जाता है, और उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि क्या ठीक है और क्या गलत है। वह तो अपने मन में केवल युद्ध, हिंसा, बदला आदि की बातें ही खपाता है और शेष कुछ नहीं, ठीक है। उसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध की भावना रहती है कि उसने प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है, तब वह युद्ध में मरता भी है और मारता भी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दिव्य हो अभिमान उठता बोल है, चाहता नस तोड़कर बहना कहूँ और आ स्वयं तलवार जाती हाथ में। यहाँ पर क्या है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि युद्ध की आग भड़कती है तो वीर पुरुष अपने पर नियंत्रित नहीं रख पाते, ठीक है, अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते, और सत्य की परख करने वाली बुद्धि का है जो बुद्धि है उनका साथ छोड़कर वह प्रतिशोध की भावना में उन्मत्त हो जाती हैं। युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से, ललकार अर्थात चुनौती भरी आवाज़, प्रतिशोध अर्थात बदला लेना। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि रण क्षेत्र जाओ, उससे बाहर युद्ध की चुनौती भरी ललकार सुनकर वीरों की बदले की भावना क्या है, जाग उठती हैं। दिव्य हो उठता बोल है, ठीक है। दिव्य अर्थात जागृत हो जाता, अभिमान अर्थात घमंड, उनका अभिमान है तब बोल उठता है, जाग जाता है। चाहता नस तोड़कर बहना कहूँ, ठीक है, तब वह युद्ध की चुनौती को स्वीकार करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं सोच पाता। उस समय जोश के कारण उसकी नसों में रक्त का ऐसा उबाल आता है जैसे वह आ स्वयं तलवार जाती हाथ में, कि वह नसों को तोड़कर बाहर निकलना चाहता, उसका खून इतना उत्तेजित हो जाता है, इतना उबाले खाने लगता है। तो उत्तेजना के कारण क्या है, तलवार स्वयं ही उसके हाथ में आ जाती है, अर्थात वह विवेक शून्य होकर केवल लड़ने की बात ही सोच पाता है। उसकी बुद्धि अच्छे बुरे परिणाम की मीमांसा करने के योग्य नहीं रह पाती। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान से, ठीक है। ये आपकी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है स्टैंजास जे वाले। तो यहाँ पर क्या है, जो भीष्म कहते हैं कि रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण अर्थात बीमार,
ठीक है। तो वो बोलते हैं कि यदि भी कि कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता, पर क्या है, समय आने पर बीमार पड़ता ही है। रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, कि बीमार पड़ने पर कड़वी दवाइयों के अतिरिक्त, तिक्त होता है जो कड़वी दवाइयाँ होती हैं, उसके अतिरिक्त उसका कोई इलाज उपचार नहीं रहता, क्योंकि शमित होगा वह नहीं मिष्ठान से। मिष्ठान अर्थात मीठी वस्तु से, शमित अर्थात शांत होना या ख़त्म होना। तो क्योंकि वह मीठी वस्तुओं खाने से उसका जो रोग है वह शांत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर वह ये कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति युद्ध नहीं करना चाहता, पर जब विरोध भाव से भरकर युद्ध की चिंगारी का स्पर्श पा जाता है तो फिर रणभूमि में लड़ मर कर ही उसके प्रतिशोध की आग बुझती है। अन्यायी से टक्कर लेने हेतु तलवार थामना आवश्यक भी है। टेक्स्ट देखो, है मृषा तेरे हृदय की कल्पना। मृषा होता है बेतुकी या झूठी बातें। युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है, क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। तो यहाँ पर क्या है कि युधिष्ठिर ने कहा था कि उसके स्वार्थ और अहम के कारण ही अधर्म या अनाचार हुआ था और करोड़ों वीर युद्ध भूमि में मारे गए थे। तो उसने ऐसा कर्म किया है जिसे कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह वे उसको कह रहे हैं, है मृषा तेरे हृदय की कल्पना। मृषा अर्थात कि तेरे मन की जो बात है वह झूठी है, व्यर्थ है, बेतुकी है। युद्ध करना पाप है या दुष्पाप है। वो क्या बात है कि जो तुम ये कहते हो कि युद्ध करना पाप है या पुण्य है, वो क्या है, झूठी बात है, बेतुकी है। क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। किस दुनिया में कोई भी तो ऐसा काम नहीं है जो अपने आप में पूर्ण रूप से या तो पाप हो या पूर्ण रूप से पुण्य हो। वास्तव में कि हर काम का अंतिम परिणाम ही इस बात को निर्धारित करता है कि वह पुण्य था या पाप था। ठीक है, कि उद्देश्य पूर्ति के पश्चात ही काम के अच्छे या बुरे होने का निर्णय लिया जा सकता है। ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना, मुख्य है वह भाव जीवन युद्ध में, बिन हम कितना रहे निज कर्म में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना। ठीक है, मुख्य अर्थात प्रधान है, क्या है, हृदय की भावना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि अर्जुन जब युद्ध भूमि में आता है, रणभूमि में आता है, तो वहाँ पर जो कौरव और पांडवों की सेनाएं हैं वो एक दूसरे के सामने आकर जब डट जाती हैं, तो अर्जुन ने जब अपनी विपक्षी सेना में, ठीक है, अपने मित्र देखे, भाई बांधव देखे, रिश्तेदार और गुरु को शस्त्र लिए हुए लड़ते हुए देखा था, लड़ने का जब निश्चय किया था, तो वो क्या है, उसका मोहग्रस्त हो गया था। ठीक है, उसने अपना जो गांडीव था रख दिया था, ये सोच करके जो उसके विपक्ष में लड़ रहे हैं वो दली कौन है, उसके मित्र ही हैं, भाई है, उसके गुरु ही हैं। तो इसके कारण उसका जो मोहग्रस्त हो गया था। तो तब क्या है, भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि अर्जुन का मोह भंग हुआ और उसने पुण्य लड़ने का निश्चय किया था। तो जहाँ पर भी है जो भीष्म पितामह श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश की ओर ही संकेत कर रहे हैं और युद्ध का समर्थन करते हुए संपूर्ण क्षमता से अन्याय का विरोध करने की बात कहते हैं। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना। कि भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा था कि कर्ता हृदय की ये भावना प्रमुख है, पर वह कर्ता नहीं है, वह तो केवल एक माध्यम है। मुख्य है जे भाव जीवन युद्ध में, बिन हम कितना रहे निज कर्म से। अर्थात कि मानव के हृदय में कर्ता के भाव या अंश नहीं होना चाहिए और जीवन के युद्ध में यही बात याद रखनी चाहिए कि हम अपने कर्म में कितना अलग रहे हैं और कर्म करते हुए भी हमें कितनी निष्काम भावना रही है। यहाँ पर क्या है कि कवि ने भीष्म के माध्यम से गीता के जो निष्काम कर्मयोग का सार संक्षेप रूप में ही प्रस्तुत किया है। कि कृष्ण ने कहा था कि कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही कर्मों के प्रति उदासीनता, और कर्म करना ही क्या है, अधिकार है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और समर तो और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको मगर जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। तो यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, और समर और भी अपवाद है। समर अर्थात तो युद्ध और अपवाद अर्थात होता है भिन्नवाद या अलग अलग सिद्धांत। ठीक है,
चाहता कोई नहीं, चाहता अर्थात पसंद करना कोई नहीं इसको मगर। तो वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, युद्ध की तो फिर बात ही सबसे अलग है कि कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता, लड़ने मरने की इच्छा नहीं करता, पर जब जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। जूझना अर्थात लड़ना, कि पर जब शत्रु स्वयं ललकारता हुआ द्वार पर आ खड़ा हो तो फिर युद्ध से कैसे बचा जा सकता है। तब तो युद्ध करना ही पड़ता है। अर्थात मनुष्य को व्यक्तिगत लाभ, हानि, ईर्ष्या, द्वेष आदि संकीर्ण भाव से प्रेरित युद्ध से बचना चाहिए, क्योंकि ये निंदनीय कार्य है, पर उससे रहित कल्याण भावना से प्रेरित युद्ध करना मनुष्य का कर्तव्य है। कि हमें ये जो भाव है ना, ईर्ष्या, द्वेष के, हानि, लाभ के, इस चीज़ को देखकर युद्ध नहीं करना चाहिए। हमें अगर युद्ध करना है तो वो मानव कल्याण की भावना से ही युद्ध करना चाहिए। मानव कल्याण की भावना, जहाँ पर मानव कल्याण खतरे में हो वहाँ पर हमें युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। इस भावना से युद्ध करना चाहिए, ना कि अपनी स्वार्थ के लिए। नेक्स्ट देखो, है बहुत देखा सुना मैंने मगर भेद खुल पाया ना धर्म अधर्म का, आज तक ऐसा कि रेखा खींच कर बांट दूं मैं पुण्य और पाप को। तो यहाँ पर भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, बहुत देखा सुना मैंने मगर, कि मैंने लंबा जीवन जिया और इसमें कई उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत सी जो धर्म अधर्म की बातें हैं देखी हैं, पर आज तक नहीं समझ में पाया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आज तक ऐसा कि रेखा खींचकर बांट दूं मैं पुण्य और पाप को, और मैं तो उनके मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा आज तक खींचने में समर्थ नहीं हो पाया, जिससे पाप और पुण्य में भेद किया जा सके। नेक्स्ट देखो, जानता हूँ किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता, पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो लड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध से। तो यहाँ पर कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ, जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। अंगार अर्थात अंगारों के समान जो दहकती हैं, कि मनुष्य इस संसार में तभी जीवित रह सकता है जब उसमें क्या हो, अंगारों के समान दहकती हुई वीरतव शक्ति विद्यमान हो। ठीक है, कि उसमें एक अंगार जैसी वीरता भी होनी चाहिए। लेकिन जैसे जो भोले मनुष्य होते हैं वो क्या है, उसको तो लोग जीने नहीं देते। यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि हमें जीवित रहने के लिए मैं ये जानता हूँ कि अंगार के समान दहकती वीरतव शक्ति चाहिए। पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। ज्वलित तो जब भीषण बदला लेने की जो भावना है, कि बदले की भावना का जिसमें अभाव है वह जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य की नस नस में इसका व्याप्त होना परम आवश्यक है। जो भीष्म पितामह उसको कह रहे हैं कि जो युद्ध बदले की भावना से लड़ा गया हो वह कभी पाप नहीं हो सकता। महाभारत का युद्ध भी है बदले की भावना से ही लड़ा गया था, इसीलिए वह पाप की कोटि में नहीं रखा जा सकता। वह क्या है, पुण्य कर्म है। नेक्स्ट देखो, शीनता हो सवतव कोई और तू त्याग तप से काम ले, जे पाप है पुण्य है विषिन्न कर देना उसे, बड़ा रहा तेरी तरफ जो हाथ है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, शीनता हो सवतव कोई, सवतव अर्थात अधिकार, शीनता अर्थात छीन रहा हो कोई, उसको छीन रहा हो, तो त्याग तप से काम ले जे पाप है। कि जिस समय कोई तेरा अधिकार छीन रहा हो और तुम पर अत्याचार डाल रहा हो, तो उस समय उसका विरोध ना करके त्याग तप से काम लोगे तो ये तुम्हारा क्या कर्म क्या किस प्रकार का होगा, पाप पूर्ण कर्म होगा। तब तुम अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होगे। पुण्य है विषेद कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। विषेद कर देना, विच्छिन्न कर देना अर्थात काट देना, पृथक कर देना। यदि तुम अपनी ओर बढ़ते हुए हाथ को काट कर दूर हटा दोगे तो वह पुण्य कर्म होगा, धर्म होगा। यहाँ पर भाव ये है कि पाप और पुण्य कर्म सदा क्या है, परिणाम पर ही आधारित होते हैं। यदि भी तप त्याग श्रेष्ठ कार्य है, पर जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ विपरीत बन जाती हैं, तब क्या है, वो तप त्याग का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यदि इनसे ही मनुष्य अपने अधिकार खो बैठता है तो उनका क्या लाभ है। अधिकारों की रक्षा तो हर कीमत पर ही करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, बद्ध विदलित हो और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ाकर किंतु मांगे भीख क्यों, वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति है। बंद अर्थात बंदी जो असहाय होते हैं।
विदलित अर्थात कुचला हुआ, सॉरी, ठीक है, विदलित अर्थात कुचला हुआ। तो जहाँ पर युधिष्ठिर, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो व्यक्ति बद्ध, विदलित और साधनहीन हो, कि जो व्यक्ति बंदी और असहाय अवस्था में है, जो निराश्रित है उचित अवलंब अपनी आह का, ठीक है, जो क्या है, निराश्रित और सब प्रकार के साधनों से हीन है, जो लाचार है, गिड़गिड़ाकर किंतु मांगे भीख क्यों, सॉरी, अपनी आह से, यदि वे अपनी आहों का सहारा ले तो ठीक है, उसकी पीड़ा को आंसुओं से सिक्त देखा जा सकता है और सहायता प्राप्त करने के लिए उठे हाथों को सहारा दिया जा सकता है। पर जिसकी वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति है, पर जिस व्यक्ति की भुजाओं में बल है, शक्ति है, उसे गिड़ागिड़ाकर, ठीक है, गिड़गिड़ाकर अपने सत्व के लिए भीख मांगना कदापि उचित नहीं होता। उसके द्वारा दीनतापूर्वक भीख मांगना किसी भी अवस्था में शोभनीय नहीं है। जहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि जो कमज़ोर मनोबल वाले व्यक्ति हैं, जो दीन है, विदलित है, कुचले हुए हैं, जिनके पास साधन नहीं है, वो दूसरों से सहारा मांगे वो तो ठीक है, लेकिन जिन जो वीर पुरुष हैं, जिनकी भुजाओं में शक्ति है, अगर वो भी सहारा दूसरे से मांगेंगे तो वो क्या है, वो उनको शोभा ही नहीं देता, वो काम उनके लायक नहीं है। तो आज जहाँ तक कि कल हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।